मेरी सहेली रागनी मेरे घर आई हुई थी। अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि मेरी बेटी का फोन आ गया। मैं रागनी को चाय पीने का इशारा कर बेटी के साथ तन्मयता से बातें करने लगी। हर दिन की ही तरह बेटी ने अपने दफ्तर की बातें, दोस्तों की बातें बताते, घर जाकर क्या पकाएगी इसका मेनू और तरीका डिस्कस करते हुए मेरा अपने पापा, नाना नानी सहित सबका हालचाल लेती हुई फोन को रखा। जैसे ही मैंने फोन रखा कि रागनी बोल पड़ी, तुम तो बड़ी लकी हो, तुम्हारी बेटी तुमसे कितनी बातें करती है। मेरे बेटे तो 8-10 दिन तक फोन नहीं करते हैं। मैं करती हूँ तो हाँ कर संक्षिप्त सा बतिया कर फोन ऑफ करने उत्सुक हो जाते हैं। लड़की है ना इसलिए इतना बातें करती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा भी तो हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है। वह भी अपनी दिन भर की बातें पढ़ाई लिखाई के अलावा अपने दोस्तों के विषय में और उसके कैंपस में होने वाली गतिविधियों की भी जानकारी देता है। सच पूछो तो रागनी मुझे या मेरे बच्चों को आपस में बातें करने के लिए टॉपिक नहीं तलाशने होते हैं। मैं रागनी के अकेलेपन और उदासी का कारण समझ रही थी। बच्चे तो उसके भी बाहर चले गए थे, पर उसका अपने बच्चों के साथ संप्रेषण का स्तर बेहद बुरा था। उसे पता ही नहीं करता कि उसके बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है। बेटे उदास हैं या खुश, उसे ये भी नहीं पता चला। कई बार तो वह बेटा खाना खाया, क्या खाया से अधिक बातें कर ही नहीं पाती थी। मैं रागनी को बरसों से जानती हूँ, तब से जब हमारे बच्चे छोटे थे। जब मैं भी रागनी के घर जाती देखती थी कि वह या तो किसी से फोन करके बातें कर रही है या कान में ईयरफोन लगाकर अपना काम कर रही है। उसके घर दिन भर टीवी चलता रहता था। बच्चे लगातार घंटों कार्टून चैनल देखते रहते। रागनी या उसके पति का भी पसंदीदा टाइम पास टीवी देखना ही था। अब जब बच्चों ने बचपन में दिन का अधिकांश वक्त माँ पिता से बातें किए बगैर ही बिताया था, तो अचानक से उन्हें सपना तो नहीं आएगा कि माँ बाप से भी दिल की बातें की जा सकती है। वाकई ये माता पिता के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वे अपने बच्चों के वक्त को, उनके बचपन को किस दिशा में खर्च कर रहे हैं। बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन गीली मिट्टी को अच्छे आचार व्यवहार और समझदारी के माध्यम आंच में पकाकर ही एक इंसान बनाया जाता। जन्म के पहले दूसरे महीने से शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगते हैं। महाभारत में अभिमन्यु तो अपनी माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीखकर पैदा हुआ था। रिचर्ड भी ये बताते हैं कि बच्चा गर्भ से ही अपने माता पिता की आवाज़ को सुनने समझने लगता है। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा ही अच्छी अच्छी बातें करें। अनपढ़ गीली मिट्टी के बने बाल मानस को आप जैसे चाहे ढाल लें। इस पर बाल मानव चिकित्सक मौलिका शर्मा बताती है कि जो माता पिता अपने बच्चों से शुरुआत से ही खूब बतियाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें भी शेयर करते हैं, उनके बच्चों को भी आदत हो जाती है अपने पेरेंट्स से भारी बातें शेयर करने की। और ये सिलसिला बाद की जिंदगी में भी चलती रहती है। लाख व्यवस्थाओं के बीच अन्य दूसरी जरूरी कामों के साथ बच्चे अपने माता पिता से जरूर बतिया लेंगे। संयुक्त परिवार में बच्चों से बातें करने, उन्हें सुनने वाले कई लोग होते हैं। माता पिता के इतर इसके विपरीत एकल परिवारों में माँ बाप दोनों अपने अपने काम से थके होने चलते बच्चों को क्वालिटी टाइम ही नहीं देते हैं। बातचीत करनी तो दूर की बात है। होली फैमिली हॉस्पिटल बांद्रा मुंबई में चाइल्ड
साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुमाना का कहना है कि अपने बच्चों के बचपन को संस्कारात्मक दिशा में खर्च करना पेरेंट्स का प्रथम कर्तव्य है। अक्सर घरों में बच्चों को टीवी के सामने बिठा दिया जाता है। खाना पीना खाते हुए वे घंटों कार्टून देखते रहते हैं, खुद मोबाइल, कंप्यूटर या किसी भी अन्य चीज में व्यस्त हो जाते हैं। इन दिनचर्या में एक बेहद औपचारिक बातों के अलावा पेरेंट्स बच्चों से बातें ही नहीं करते हैं। बच्चों के सामने बातें करना मानो आईने के समक्ष बोलना। आपके बोलने की लय, स्वर, लहजा, भाषा वे सब सीखते हैं। बातचीत ही वे पल होते हैं जब आप अपने अनुभव और विचारों से उन्हें अवगत करते हैं, अपनी सोच उनमें रोपित करते हैं। जैसा इंसान उसे बनाना चाहते हैं वैसे भाव उसमें भरते हैं। आप जब भी बूढ़े हो जाएं और तब भी आपके बच्चे आपसे बातें करने को ललालियत रहे, इसके लिए आपको उसके गोद में रहने से ही शुरुआत करनी होगी। छोटे बच्चों को खिलाते पिलाते, मालिश करते, नहलाते, यानी जब तक वह जगा रहे उसके साथ कुछ ना कुछ बोलते रहे। ऐसे बच्चे जल्दी बोलना भी शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा होने पर गीत और कहानी सुनने की आदत डालें। कथा श्रवण की आदत उसे कुछ ही वर्षों में पठन के लिए उत्प्रेरित करेगी। रंग बिरंगे किताबों से उन्हें लुभाएं और किताबों से दोस्ती कराने की भरसक कोशिश करें। टीवी चलाने के घंटे और प्रोग्राम तय करें। अनवरत अनगिनत वक्त तक टीवी आप भी ना देखें, ना ही बच्चों को देखने दें। अपने मन को यदि आप थोड़ा साथ लेते हैं तो यकीन मानिए आप स्व अनुशासन का एक बेहतरीन पाठ अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। छोटे बच्चों में आप कई अच्छे संस्कार रोपित कर सकते हैं अपने संप्रेषण के जरिए, जैसे देश प्रेम, स्वच्छता, सच बोलना, लड़की को इजाजत देना इत्यादि। आज का आपके द्वारा रोपित बीज रे पेड़ संस्कार के वट वृक्ष के तले भविष्य में समाज और देश सुखहाल होगा। छोटा बच्चा यदि कुछ बोलता है तो उसे ध्यान से सुने। कई बार माता पिता बच्चों की बातों को अनसुनी करते हुए अपनी धुन में रहते हैं। अपने बच्चों की बातों को तवज्जो दे। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि आप इनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनेंगे, चाहे कोई और दुनिया में उसकी बातें सुने या ना सुने। सच कहा जाए तो उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लगातार संप्रेषण से ही आप बच्चे में किसी भी तरह की आ रही तब्दीलियों को भांप सकेंगे। ठीक इसी तरह जब आपसे अलग वह रहेगी तो आपकी अनकही बातों को वह महसूस कर लेगा। मेरी बेटी हजारों मील दूर फोन पर मेरी आवाज़ से समझ जाती है कि मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ या उससे कुछ छुपा रही हूँ। बच्चों के संग बोलते बतियाते आप दुनियादारी की कई बातें उन्हें सिखा सकते हैं। या कल परिवार में रहने वाला बच्चा भी इसी जरिए रिश्तों और समाज के तौर तरीके से वाकिफ होता है जाता है। बच्चे यदि आपसे पूरी तरह खुले रहेंगे तो आप उन्हें बैड चट, गुड चट या सेक्स संबंधी ज्ञान भी आसानी से दे सकेंगे। सिर्फ छुट्टियों में बात करने या वक्त देने वाली सोच से आप बच्चों को कई हाव भाव से अनगिनत रह जाते हैं। हर दिन होते रहने वाली बातचीत आपको बच्चे के मानस से जोड़ देती है। परीक्षा की घड़ी हो या पहले प्यार का पल, युवा होते बच्चे अपनी बचपन की आदतानुसार आपसे शेयर करते रहेंगे। फिर दुनिया में आपसे बेहतर काउंसलर इसके लिए कोई नहीं होगा। यकीन मानिए अपने बच्चों से बेहतर मित्र दुनिया में कोई नहीं होता है। संप्रेषण वह पुल होता है जो आपको अपने बच्चे से जोड़े रखता है। ताउम्र चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीमा सहकाल कहती है कि निरंतर संवाद से बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं।
फिर उनके विकास की सीढ़ियाँ हो या उनकी उम्र की ढलान, दोनों स्वतः एक दूजे से जुड़े सुखद भाव से जीवन नया को पार लगा लेते हैं।